आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हक की जो एडवोकेट के लिए एक पावर की तरह है। सेक्शन 30 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। कभी सोचा है कि एक लॉयर जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ है वो कन्याकुमारी की किसी कोर्ट में केस लड़ सकता है, या फिर एक एडवोकेट जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में एनरोल्ड है वो गुजरात के किसी ट्रिब्यूनल में अपीयर हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? इमेजिन इंडिया एक बड़ा सा स्टेज है और हर स्टेट बार काउंसिल एक अलग ड्रेसिंग रूम है। सेक्शन 30 वो एंट्री पास है जो एक बार मिल जाए तो आप इस बड़े स्टेज के किसी भी कोने में अपनी कला दिखा सकते हैं। अगर आपने अपने स्टेट बार काउंसिल में अपना नाम लिखवाया हुआ है, आप एनरोल्ड हैं, तो समझ लीजिए आपके पास पूरे देश के जुडिशियल एरिया में परफॉर्म करने के लिए लाइसेंस मिल गया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि सेक्शन 30 तो 1961 में ही बन गया था, पर क्या आपको ये पता है कि इसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट होने में कितना वक्त लगा? बिलीव इट और नॉट, ये राइट पूरे तरह से 2011 में जाकर इफेक्टिव हुआ है। सोचिए, इतने सालों के बाद ये पावर तो थी लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। हम अक्सर सुनते हैं कि लॉ तुरंत इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन सेक्शन 30 हमें याद दिलाता है कि कानून बनने और उसके जमीन पर उतरने में काफी वक्त लग सकता है। कई बार लीगल हर्डल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज या किसी भी वजह से इंप्लीमेंटेशन देरी हो सकती है। इसकी लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिक्लेयर किया था कि सेक्शन 30 अब फुली ऑपरेशनल है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सेक्शन एडवोकेट्स की नेशनल वाइड प्रैक्टिस करने के लिए एक फंडामेंटल राइट देता है, जिससे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और भी एक्सेसिबल और एफिशिएंट बने। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।